बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेशगोइयों और एक ख़ास वार्निंग के साथ। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरी है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। ये एक दो शेर हैं इस्टेब्लिशमेंट की नज़र, मुक्तदर कुव्वतों की नज़र, और एक सदियों पुरानी जो कहावत है अरबी की, वो एक छोटी सी आज़ाद नज़म की सूरत में भी उनकी खिदमत में पेश करने के बाद आज इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। कहा ऊंट पे बैठूं, कहा हाँ ऊंट पे बैठो, कहा ऊंट पे बैठूं, कहा हाँ ऊंट पे बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। ये जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया, ये एक ऊंट है, और इसमें जो यूट्यूबर्स हैं, जो आज़ाद मीडिया है, ये कोहान है। अगर आपको ये ऊंट गवारा करना है तो साथ कोहान को भी कबूल करना पड़ेगा, बसूरत दीगर आप पर टेंशन में ही रहेंगे। ये है एक हिकायत जिसे समझ लें अगर समझने वाले तो बहुत से मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अब वीडियो शुरू करते हैं। एक खतरनाक पैगाम है जिसे वार्निंग कहना ज्यादा मुनासिब होगा, जो पहुंचाने की हमारी ड्यूटी लगी है। पहले वार्निंग का इब्तिदाई हिस्सा सुन लें, फिर बात करेंगे कि ये वार्निंग देने वाला कौन है। हमारा पूरा सिस्टम, हमारा मुल्क, हमारे लोग, हमारे इदारे अलगर्ज के हम सब हर नए वाक़े के बाद पहले से भी बड़े नुकसान और पहले से भी बड़े बुहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस करप्ट सिस्टम को मसनूई सांस देकर जिंदा रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन जल्द या बदेर ये मसनूई सांस देने वालों की अपनी सांस उखड़ने वाली है। नाज़रीन सुन लें दोबारा कि इस करप्ट सिस्टम को मसनूई सांस देकर जिंदा रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन जल्द या बदेर ये मसनूई सांस देने वालों की अपनी सांस उखड़ने वाली है। इमरान खान ने इस सिस्टम पर जो हमला किया है, इसकी हलाकत खेजी का ताकतवरों को अभी तक अंदाजा नहीं। आप इसे खुद कुश हमला या जान फिदाई हमला भी कह सकते हैं, और ये हमला अकेले इमरान खान ने नहीं किया। उसके जानसार जो शायद 72 हैं या शायद 313 हैं, सब ने मिलकर किया है। और हमला करने से पहले कप्तान ने अपने तमाम जानसारों से बाकायदा मौत पर बैत ले रखी है। हमला करने से पहले कप्तान ने अपने तमाम जानसारों से मौत पर बैत ले रखी है। इसलिए ताकतवरों को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए बेहतर है कि इस जंग में जो जारी है, कोई भी इमरान खान को और इसके काफिले को शिकस्त नहीं दे सकता। इमरान खान तारीख का वो किरदार बन चुका है कि जिसके जिस्म को कत्ल किया जा सकता है, उसकी सोच, उसकी फिक्र और इसकी रूह का कत्ल नामुमकिन है। इसलिए आप उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में हरा नहीं सकते। एक ही हल है कि पुरअमन बकाए बाहिमी के तहत आप उसे अपने सामने टेबल पर बिठाएं, उसकी जायज़ बातों को तस्लीम करें और उससे अपनी जायज़ बातों को मनवा लें। अगर ये आखिरी रास्ता इख्तियार न किया गया तो टकराव नागुज़ीर है, और टकराव के नतीजे में हमारा पूरा मुल्क, हमारा पूरा सिस्टम, हमारे सब लोग, हमारे सारे इदारे अलगर्ज के हम सब पहले से भी बड़े बुहरान की दहलीज पर होंगे। नाज़रीन, ये तल्ख पैगाम आप सबकी वसातत से तमाम अहले वतन और तमाम अहले दानश और तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाने की हमारी ड्यूटी लाहौर के हमारे रूहानी बुजुर्ग बाबा जी दाता दरबार वालों ने लगाई है, और बाबा जी के हुक्म से हमको तो सरताबी की मजाल नहीं है। और इन खतरात के बावजूद कि जो आजकल यूट्यूबर्स के सरों पर मंडला रहे हैं,
हम आपसे ये गुजारिश करने पर मजबूर हैं कि हम ये पैगाम, ये वार्निंग किसी रत्ती बराबर फ़र्क के बगैर आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह पाक से हमारे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक हमें इस इम्तिहान में कामयाब फरमाए और किसी ऐसी आजमाइश में न डाले जिससे ओहदा बरा होने की हम में हिम्मत या सक्कत नहीं है। नाजरीन, बाबा जी का हुक्म है कि हम वीडियो की तफसीलात और इस खतरनाक वार्निंग की डिटेल में जाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एक हिकायत सुनाएं, ताकि बाबा जी ने हर नए मरहले में पहले से भी बड़े बुहरान का सामना होने और आखिरकार जानलेवा बुहरान से दो चार होने की जो वार्निंग दी है, इसकी रूह जो है वो समझ में आ जाए तमाम सुनने वालों को। नाजरीन, ये दिलचस्प हिकायत सुनाने से पहले हम आज की वीडियो के अहम पॉइंट्स आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इमरान खान ने सिस्टम पर खुदकुश या जान फिदाई हमला करने का जो फैसला किया है वो अक्लमंदों वाला फैसला है या जज्बातियत और बेवकूफ़ी है, और ये कि इस खतरनाक तरीन रास्ते पर चलने से कबल इसने अपने साथियों से, जिनकी तादाद 72 है या 313, इमरान खान ने मौत पर बैत क्यों ली। इमरान खान के मुखालिफ उसे सियासी खुदकुशी करार दे रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। क्या इस्लाम में खुदकुश हमले या जान फिदाई हमले हराम हैं? कौन सी खुदकुशी हलाल है और कौन सी खुदकुशी हराम है? ये तफसीली बहस इमरान खान की हिकमत अमली के तनाजुर में हम बाबा जी के हुक्म के मुताबिक तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, और ये तफसीलात सुनकर आप में भी इंशाअल्लाहुल अजीज ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप इमरान खान की स्टेट ऑफ माइंड को समझने के काबिल हो जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान और उसके साथी जिस खुदकुश मिशन पर हैं वो हराम है, या ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इसका सबसे ऊंचा मकाम है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये मंजर जब हम ये बहस इस बहस तक पहुंचेंगे तो फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। PDM 2 सरकार के साथ पीर साहिब पगाड़ा, अब ये दूसरा पॉइंट है नाजरीन, कि PDM 2 सरकार के साथ पीर साहिब पगाड़ा, GDA, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल, असद अली तूर और हामिद मीर की जो लड़ाई हो गई है, ये क्या मामला है? क्या ये लड़ाई बढ़ेगी या मामला कुछ लोग कुछ दो के तहत हल कर लिया जाएगा? इस लड़ाई में उन कई अरब डॉलर्स की अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी का क्या रौला है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी नाम आ रहा है, अमेरिका, बरतानिया और भारत का भी नाम आ रहा है, और चीन, रूस, ईरान और सऊदी अरब का भी नाम आ रहा है। तीसरा पॉइंट, लंदन प्लान क्या है? मियां नवाज शरीफ जिस एजेंडे के साथ वापस आए, इसकी तकमील के लिए स्टेज सेट की जा रही है। क्या ये स्टेज सेट हो जाएगी और एजेंडा पाए तकमील तक पहुंच जाएगा? इस दौरान क्या क्या मराहिल आएंगे और इन मराहिल के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? दुनिया इस दौरान किस तरफ जा रही होगी? क्या हम वक़्त के धारे के उल्टी सिमत तैर सकेंगे? कितना तैर लेंगे कि जब हमारी सांस फूल जाएगी, और इस हालत को हम पहुंच जाएंगे कि जब सांस फूल जाए और जिस्म शल हो चुका हो तो बड़े बड़े तैराक डूब जाते हैं सांस के उखड़ जाने से। नाज़रीन, अब इस वीडियो का इब्तदाइया ज़हन में लाएं कि जिसमें बाबा जी दाता दरबार वालों ने खबरदार किया था, बल्कि वार्निंग दी थी कि इस करप्ट सिस्टम को मसनूई सांस देकर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जल्द या बदेर ये मसनूई सांस देने वालों की अपनी सांस उखड़ने वाली है। नाज़रीन, इन तीनों पॉइंट्स की जो सनसनीखेज और चौंका देने वाली तफसीलात में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे
कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अरबी जुबान की हजारों साल कदीम एक रिवायत सुन लें जो अल्लाह वाले अपनी बात समझाने के लिए सदियों से सुनाते चले आ रहे हैं और अरबी अदब का एक दिलचस्प हिस्सा कहलाने वाली ये हिकायत दुनिया की दर्जनों जुबानों में तर्जुमा हो चुकी है और सूफिया कराम और औलिया अल्लाह ये हिकायत अक्सर राह सलूक के मुसाफिरों को और राह फकर पर चलने वालों को सुनाते रहते हैं। नाज़रीन, एक कबीले का सरदार बड़ा लालची था और इसकी किसी अल्लाह वाले के साथ बड़ी नियाजमंदी थी। एक रोज उसने अल्लाह वाले से कहा कि बाबा जी, सुना है कि जानवर और परिंदे आने वाले हालात से बहुत पहले बाखबर हो जाते हैं और आपस में इस हवाले से बातें करते हैं। अगर आप उनकी जुबान मुझे सिखा दें तो दुनिया के अजायब व गरायब से मैं भी कुछ ले लिया करूंगा, क्योंकि मुझे गैब की बातें जानने का बहुत शौक है। अल्लाह वाले ने कहा कि गैब का जान लेना बड़ा कठिन इम्तिहान होता है और आम दुनियादार लोग इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम इस चक्कर में ना ही पड़ो तो बेहतर है, ऐसा ना हो कि किसी मुश्किल में फंस जाओ। लेकिन कबीले का सरदार बाज ना आया और इसका इसरार बढ़ता ही चला गया। एक दिन अल्लाह वाला मौज में बैठा था और सरदार ने फिर इसी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और अल्लाह वाले ने अपनी मौज में इशारा किया और सरदार पर जानवरों और परिंदों की बोली के असरार व रमूज खुल गए। यूं इसकी मौज लग गई और वो खूब घूम फिरकर जानवरों और परिंदों की गुफ्तगू सुनता और आने वाले बहुत से हालात व वाक़यात का उसे पहले से पता चल जाता। हुआ यूं नाज़रीन कि एक दिन उसने घर में पकाने के लिए गोश्त मंगवाया और उसकी बीवी ने जब गोश्त की सफाई कर रही थी एक बड़ा छिछड़ा फेंका। सरदार का कुत्ता उस छिछड़े की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले ही मुंडेर पर बैठे हुए कौवे ने उड़कर वो छिछड़ा उठा लिया और दीवार पर जा बैठा। कुत्ते ने कौवे से कहा, तुम दाना दुनका भी चुग सकते हो और इस तरह तुम अपनी भूख मिटा लेते हो, यानी आपके पास एक मुतबादल इंतजाम है, लेकिन मैं दाना दुनका नहीं चुग सकता, मैंने यही छिछड़े और रोटियां खानी होती है, इसलिए तुम मेहरबानी करो और ये छिछड़ा मुझे दे दो। कौवे ने कहा, फिक्र ना करो, कल सरदार का पालतू लड़ाका असील मुर्गा मर जाएगा और ये उसे बाहर फेंक देगा और तुम जी भर के गोश्त खा लेना। एक छिछड़े से ज्यादा मैं तुम्हें पेशकश कर रहा हूं और खुशखबरी सुना रहा हूं। सरदार ने सुना तो बड़ा खुश हुआ कि गैब जानने की सलाहियत ने उसे नुकसान से बचा लिया और उसने असील मुर्गा उठाया और मंडी की राह ली। अगले दिन मंडी में बेचकर अगले दिन जब वो दोबारा दोपहर को बैठा खाना खा रहा था तो सरदार के कान कुत्ते और कौवे की तरफ ही लगे रहे। कुत्ते ने शिकवा किया कि तुमने कल मुझे झूठा आसरा देकर भूखा मार दिया, तुम कहते थे सरदार का लड़ाका असील मुर्गा मर जाएगा और इसकी लाश बाहर पड़ी होगी, कहाँ है वो मरा हुआ मुर्गा। इस पर कौवे ने कहा कि हमारा सरदार बड़ा हरीस और लालची है, इसने कल हमारी बातें सुन ली थी और मुर्गा जाकर मंडी में बेच आया। वो मुर्गा वाकई मर गया है, लेकिन खरीदार के घर जाकर मरा है। लेकिन तुम फिक्र न करो, कल सरदार की पालतू बकरी मर जाएगी, तुम्हारे लिए मुर्गे से भी बड़ी ज़ियाफत का इंतजाम तैयार होगा। सरदार के कान इन्हीं की गुफ्तगू की तरफ लगे हुए थे। ये नई कौवा लीक्स मिलते ही वो बड़ा खुश हुआ कि परिंदों और जानवरों की बोली सीखने की वजह से वो बड़े नुकसान से बच गया है। उसने खाना खाने के बाद अपनी बकरी खोंटे से खोली और मंडी मवेशियां ले जाकर बेच दी। अगले रोज फिर इसके कान कौवे और कुत्ते की गुफ्तगू पर लगे रहे। कुत्ते ने दोबारा शिकवा किया
तो कव्वे ने जवाब दिया कि बकरी वाकई मर गई है, लेकिन वो खरीदार के घर जाकर मरी है। लेकिन तुम फिक्र न करो, अब तुम्हारी कई हफ्तों की ज़ियाफत का पक्का इंतजाम हो गया है। कल सरदार का घोड़ा मर जाएगा और बाहर टीले पर इसकी लाश कई हफ्तों तक पड़ी रहेगी, और तुम भी ऐश करना, और जो बस्ती के पूरी बस्ती के कुत्ते हैं वो भी ऐश करेंगे, और जो परिंदे हैं वो भी ऐश करेंगे। ये सुनकर सरदार अपनी गैब दानी पर बहुत नाजा हुआ और घोड़ा खोंटे से खोला और बाजार जाकर बेच दिया। अगले रोज दोपहर का खाना खाते उसके कान दोबारा कव्वे और कुत्ते के डायलॉग की तरफ लगे हुए थे, लेकिन कुत्ता चुप था और कव्वे से बात नहीं कर रहा था। कव्वे ने नाराजगी की वजह पूछी तो कुत्ते ने कहा कि कहाँ है पूरी बस्ती के कुत्तों की ज़ियाफत, कहाँ है घोड़े की लाश। कव्वे ने कहा, हमारा सरदार बड़ा हरीस और मक्कार है, इसने हमारी बातें सुन ली थी और घोड़ा बेच दिया। वो मर तो गया है, लेकिन यहाँ से कई कोसों दूर खरीदार की बस्ती में जाकर मरा है। लेकिन तुम मुतमिन रहो कि अब तुम्हारी पूरे महीने की ज़ियाफत का इंतजाम होने जा रहा है। कुत्ते ने पूछा कि वो कैसे। कव्वे ने कहा कि कल सरदार का ऊंट मर जाएगा और इसका लाशा पूरा महीना बाहर टीले पर पड़ा रहेगा, और फिर न सिर्फ इस बस्ती के कुत्ते बल्कि कुर्बो जवार के कुत्ते भी मौज करेंगे। सरदार ने यह बात सुनी तो ऊंट को हांका और मंडी मवेशियां ले जाकर बेच दिया। अगले रोज दोपहर का खाना खाते हुए सरदार ने देखा कि कुत्ता बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है और कव्वा गायब है। थोड़ी देर बाद कव्वा कहीं दूर से उड़कर आता हुआ नजर आया तो कुत्ते ने उसे देखते ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कव्वे ने जवाब दिया कि मैंने तुमसे गलत बयानी नहीं की थी, मैं आज खास तौर पर देखने गया था कि ऊंट के खरीदार का क्या हाल था, कि जब इसका खरीदा हुआ ऊंट पहली रात ही मर गया। इसका और इसके बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके ऊंट खरीदा था कि बार बर्दारी करके अपना गुजारा किया करेंगे, लेकिन ऊंट पहले रोज ही मर गया। कुत्ते ने कहा कि मुझे अब ऐसी गमज़दा करने वाली कहानियां न सुना, मैं तेरी बातों में आकर पिछले कई रोज से परेशान हूं और तुम रोज नई उम्मीद दिला देते हो और अगले दिन मेरा फिर भूख से बुरा हाल होता है। कव्वा कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम्हारे सब्र और भूख के दिन अब मुस्तकिल तौर पर खत्म हो गए हैं। कल सरदार का बेटा मर जाएगा, इसके कफन दफन से फारिग होकर सरदार खैरात करेगा। बड़ा आदमी है, इसके पास पूरा महीना लोग ताज़ियत के लिए आते रहेंगे और रोजाना अनवाओ अकसाम के खाने पकेंगे और बचा हुआ खाना और हड्डियां इतनी होंगी कि पूरी बस्ती के कुत्ते डट कर खाया करेंगे। सरदार कव्वे की ये गुफ्तगू सुनकर जान ही सरदार की निकल गई। उसने अपनी बीवी को पिछले कई रोज से जारी ये जो गुफ्तगू और डायलॉग था और उसके हवाले से जो वो कुछ करता रहा वो वाक़यात बताए, और फिर जब ये खबर सुनाई कि कल उनका अकलौता बेटा मर जाएगा तो घर में आहो बका शुरू हो गई। अब सरदार को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। अचानक उसकी बीवी ने कहा, सरदार अब एक चांस है कि उस अल्लाह वाले के पास चलें और उसे ये बात बताएं, शायद वो कोई हल निकाले और हमारे बेटे की अल्लाह ताला जान बख्शी कर दे। दोनों भागम भाग अल्लाह वाले के पास पहुंचे। सरदार को देखकर अल्लाह वाले को जलाल आ गया और उसने कहा, सरदार अब मेरे पास क्या लेने आए हो? जाओ कोई ऐसी मंडी, कोई ऐसा बाजार तलाश करो जहां मर जाने वाले बेटे बेचे जा सकते हों और लंबी जिंदगी वाले बेटे जहां से खरीदे जा सकते हों। अल्लाह वाले की बात सुनकर सरदार और उसकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगे। उन्हें समझ आ गई कि अल्लाह वाला उनके सारे राज से वाकिफ हो चुका है। बस उनकी एक ही फरियाद थी कि बाबा जी हमसे ये गम बर्दाश्त नहीं होगा, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद व रहनुमाई फरमाएं।
अल्लाह वाले को रब ने नरमो गुदाज दिल दिया था। सरदार और उसकी बीवी की कलेजा फाड़ देने वाली आहोजारी की वजह से उसकी जलाली कैफियत में ठहराव आ गया। उसने सरदार से कहा कि हर छोटा नुकसान बड़े नुकसान का सदका होता है। अगर तुम अपना लड़ाका असील मुर्गा मरने देते और किसी को बेचकर उसे ना लूटते, अगर तुम अपना असील लड़ाका मुर्गा मर जाने देते और किसी को बेचकर उस गरीब आदमी को न लूटते, तो शायद तुम्हारी बकरी ना मरती। अगर बकरी ना बेचते तो शायद घोड़ा मरने की नौबत ना आती। अगर घोड़ा न बेचते तो शायद तुम्हारा ऊंट न मरता। और अगर ऊंट ना बेचते तो ये तुम्हारे बेटे का सदका होता। लेकिन ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है कि बेटे की जान का सदका देने वाले नुकसानात तुमने गवारा न किए, इसलिए अब अपने अकलौते बेटे की जुदाई और मौत का गम भुगतो। औलाद का गम नाज़रीन औलाद वाले ही जानते हैं, और जिन की जीते जी दुनिया उजड़ जाए उन्हें करार कहाँ। सरदार और इसकी बीवी अल्लाह वाले के दर पर पड़े रहे, यहाँ तक के शाम हो गई। अल्लाह वाले को तरस आ ही गया। उसने कहा कि मैं भी दुआ करता हूँ और तुम भी तौबा करो और उन लोगों को तलाश करो जिनको तुमने अपने मरने वाले जानवर बेचकर लूटा था। उनसे ली गई रकम भी उनको वापस करो और उतनी ही रकम अपनी तरफ से मजीद अपने बेटे की जिंदगी का सदका समझकर उन्हें डबल डबल अदायगी करो, और साथ ही बस्ती वालों की पूरा महीना ज़ियाफत करो और गरीब गुरबा के घरों में माली इमदाद भी दो। और साथ ही मखलूक खुदा जब ये खाना खाएगी, जिसमें वो कुत्ता और कौवा भी शामिल होंगे जिनसे तुम ये सारी गुफ्तगू सुनते रहे, तो और वो पूरा महीना सैर होकर खाएंगे जिसका वो बड़े शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये सारा जो आपकी तरफ से खैरात और सदका होगा, इस सारी काविश से उम्मीद करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि वो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा और तुम्हारे बेटे के सर का सदका बनकर कबूल हो जाएगा। नाज़रीन, ये सुनकर सरदार और उसकी बीवी की जान में जान आई और वो दोनों भागे घर और अपनी तजूरियों के मुंह खोल दिए। मुलाजमीन को बस्ती की ज़ियाफत के इंतजामात पर लगाकर दोनों ने तलाश करके रातों रात चारों खरीदारों को डबल डबल अदायगियाँ की और बस्ती वालों के घरों में जाकर भी कुछ नकद रकम बतौर सदका व खैरात दे दी। यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सारे नेक अमल को उनके बेटे की जिंदगी का सदका जानकर कबूल कर लिया और सरदार का जो घर था, जो सरदार का आंगन था, वो उजड़ने से बच गया। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने यह हिकायत सुनाते हुए फरमाया है कि इस मुल्क के ताकतवर लोगों को ये पैगाम दो कि वो सरदार की तरह अपने असासों को अपने मफादात की भेंट चढ़ाने का सिलसिला शुरू करके बैठे हैं। लेकिन जो ये सिलसिला उन्होंने शुरू कर लिया है, वो दायरा रफ्ता रफ्ता उनकी अपनी ज़ात की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से सरदार की ज़ात की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें इसका शऊर नहीं है। सबसे पहले उन्होंने सबसे बैरूनी दायरे में मौजूद इमरान खान और इसकी टीम को अपनी इक़्तिदार की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाया, तो फिर मामला उससे अंदर के जो दायरा नेक्स्ट इनर सर्कल था, जो अंदर का दायरा था, उससे अगला अंदर का दायरा वहां तक आ गया, जिस पर मुक्तदरा को अगले अंदरूनी दायरे यानी सुप्रीम कोर्ट में अपने 10-15 बरसों से असासा बनकर काम करने वाले जजेस की भेंट देना पड़ी। फिर मामला इससे भी अगले अंदर वाले दायरे तक आन पहुंचा। इस दायरे में जहांगीर तरीन, परवेज खटक, पीर साहब पगारा, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी व दीगर सियासी लोग बैठे हुए थे। मुक्तदरा ने इन्हें भी भेंट चढ़ा दिया। नाज़रीन, जिस तरह सरदार के असल लड़ाका जो सरदार के असील लड़ाका मुर्गे से शुरू हो जाने वाला जो सिलसिला था, ये जो सर्कल था, वो रुका नहीं। इस्टेब्लिशमेंट का जो असील लड़ाका मुर्गा था, इस्टेब्लिशमेंट का असील लड़ाका मुर्गा इमरान खान, उससे शुरू होने वाला ये जो सिलसिला था, ये जो घन चक्कर था, ये भी अब रुकने वाला नहीं है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। इसलिए अब अगले दायरे में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पूरा ग्रुप शामिल है, जो पिछले कई अशरों से लापता अफराद को
का अलम उठाकर अपना धंधा चलाए हुए है। इनमें अख्तर मैंगल, महमूद अचकजई, डॉक्टर अब्दुल मालक, मुनिज़ जहांगीर, ईमान हाजर मजारी, असद अली तूर और हामद मीर समेत एक और समझने के हल्का असर या एक ग्रुप शामिल है। अब इस सर्कल से भी वही सलूक अगर आप करते हैं जो मुक्तदरा वाले हैं, जो बैरूनी सर्कल से वो करते चले आ रहे हैं, तो फिर मजीद अगले सर्कल और फिर उससे भी मजीद अगले सर्कल की तरफ चलने वाला ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। और आखिरकार जिस तरह सरदार का अपना घर और अपनी जात तक मामला पहुंच गया था, ये भी मामला फिर आपकी जात और आपके करीब तरीन लोगों के सर्कल तक पहुंच जाएगा कि जिनको भीड़ चढ़ाना आपके बस में नहीं होगा। यही वो वक़्त और यही वो मरहला होता है नादरीन कि जिसमें फिर दुनिया के असल हुक्मरानों की तरफ से वो वाक़यात दोहराए जाते हैं, दोहराने के फैसले किए जाते हैं कि जिनका निशाना शहीद मिलत लियाकत अली खान, साबिक़ सदर जनरल अयूब खान, साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, साबिक़ सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसी शख्सियात को जिस तरीके से निशाना बनना पड़ा था। और अयूब खान को फिर फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जैसी किताब लिखना पड़ी थी। नाज़रीन, हिकायत आपने सुन ली और इस हवाले से चंद इशारे भी जान लिए जो बाबा जी दाता दरबार वालों की निगाह हिकमत का शाखसाना है। अब इन 3 पॉइंट्स की बारी बारी तफसील बयान करते हैं जिनमें इंतखाबात खरीदने वाले अरबों डॉलर्स का जिक्र भी आएगा और खुदकुश या जान फिदाई हमलों की किस्मों का भी जिक्र होगा और इस्लामी तारीख और आलमी तारीख से वो हवाले भी हम पेश करेंगे कि कब ये हमले हराम होते हैं और कब ये ऐसे हमले हराम नहीं रहते बल्कि आला तरीन दर्जा बन जाते हैं। और लंदन प्लान के आखिरी मराहल की भी बात करेंगे नादरीन कि जब वो वक़्त आएगा तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सामने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर कौन कौन सी अजीज तरीन हस्तियों और अजीज तरीन लोगों की कुर्बानी देने का मरहला दरपेश होगा। वीडियो चूंकि बहुत तवील हो गई है नादरीन, इसलिए आज के एक्सक्लूसिव मौजू का अगला हिस्सा हम दूसरी किस्त में पेश करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली अहम तरीन और नाजुक तरीन किस्त जो है इस वीडियो की वो आपको मिलने से रह न जाए। इमरान खान, नाज़रीन, चलते चलते इमरान खान और इसके जानिसार साथियों की जो मौजूदा स्टेट ऑफ माइंड है उसकी तरफ एक छोटा सा इशारा करके अब इजाज़त चाहेंगे कि फैज़ अहमद फैज़ की नज़म के चंद मशहूर अशार हैं कि मरने चले तो सतवते कातिल का खौफ क्या, मरने चले तो सतवते कातिल का खौफ क्या, इतना तो हो कि बांधने पाए ना दस्तो पा, मक्तल में कुछ तो रंग जमे जश्न रक्स का, रंगी लहू से पंजाए सयाद कुछ तो हो, खूं पर गवाह दामने जल्लाद कुछ तो हो, जब खूं बहा तलब करें बुनियाद कुछ तो हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।